So, good morning, everyone. The new chapter, rectilinear figures. Rectilinear figures. So, first of all, we should know about this word, right? We should know about this word. What are you saying? It's okay. Let it. So, what is the definition about rectilinear figure? Can you define it? Can you define it? What is a rectilinear figure? A plane figure made up of entirely है ना? Uh, line segments. we can make some figures. Right? A closed figure is a rectilinear figure. These are the some figures. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. So, if we talk about rectilinear figures, so we'll say number 1, 2, 3 are rectilinear figures. What is the difference between 1, 2, 3 and 4, 5, 6? In the figures 1, 2, 3, we used only line segments. We used only line segment. But here we use line segments as well as curve also. This is the curve. These are the curvature. This is also Curve. formed by using curve. Line. They're not purely line. So the figures which are made up of line segments are known as rectilinear figures. ठीक है? A plane figure made up of line segments only is called rectilinear figure. तो क्या definition हो गई? A plane figure made up of A plane figure made up of line segments. line segments only are called as rectilinear figures. Got it? So here there is no question of whether it is a closed figure or it is a open figure. Any figure made up of lines only, either it is closed or it is open. Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लोज है या फिर ओपन है, नहीं क्लोज्ड है. वो सारी फिगर्स रेक्टिलिनियर फिगर्स कही जाएंगी वो फिगर्स जिनमें कर्व यूज हुआ है. ठीक है? लाइंस के अलावा कर्व भी यूज हुआ या प्योरली वो कर्व से बनी हुई है तो वो रेक्टिलिनियर फिगर्स नहीं कही जाएंगी. तो ये तो हो गया रेक्टिलिनियर फिगर्स. सो विल से दैट नंबर 4 इज नॉट ए रेक्टिलिनियर फिगर, 5 is also not and 6 is also not a rectilinear figures. तो ये तो हो गया रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में. अब आते हैं हम पॉलीगन्स क्या होते हैं? Polygon is a closed plane figure with मतलब a closed figure made up of line segments. Yes, a polygon is a simple closed figure. Simple closed figure, we can use it. A polygon is a simple closed
figure made up of line segments only. ठीक है, तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर्स, ये ट्राइंगल हो सकती है, ये क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, ये पेंटागन हो सकती है, बट दीज ऑल फिगर शुड बी क्लोज फिगर. ये सर्किल नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व एंड लाइंस नहीं होगा, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, बट दीज टू फिगर्स आर नॉट मेड अप ऑफ लाइंस ओनली. तो वो फिगर्स, वो सारी क्लोज फिगर्स विच आर मेड अप ऑफ लाइंस आर नोन एज पॉलीगन. ठीक है, ये सिंपल क्लोज फिगर्स होती है. क्या इनको सिंपल क्लोज फिगर्स भी कह सकते हो. ठीक, ये तो पॉलीगन्स हो गए. इनका हमें पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली टीचर्स क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में भी भैया हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, अब ये लाइन सेगमेंट बार बार बोला जा रहा है. लाइन सेगमेंट्स क्या है? ये सारी क्लोज फिगर्स की साइड्स है. ठीक है, राइट, ये सारी क्लोज फिगर्स की साइड्स हैं. अब ये सारी क्लोज फिगर्स की साइड्स हो गई, ये हो गई, जैसे ए बी सी है ना, तो ए बी सी डी, तो साइड्स कौन सी हो गई? ए बी, बी सी, सी ए, सी डी. ठीक है, ये सारी क्या हो गई? साइड्स. डी ए क्या हो गई? साइड्स हो गई. राइट, अब ये कुछ एक पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, जहां पे ये दो कंसेक्यूटिव लाइंस मिल रही हैं, उसका भी कुछ नाम होना चाहिए. ठीक है, ये भी तो है ना, जहां पे दो कंसेक्यूटिव लाइंस मिल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ consecutive साइड्स और लाइन सेगमेंट्स. इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है, वर्टिसेस. सिंगुलर तो हो गया इसका, ये भी इंग्लिश में पढ़ते चलो भैया. सिंगुलर इसका क्या हो गया? वर्टिसेस. ये वर्टेक्स है, हाँ, और वर्टिसेस. प्लूरल वर्टिसेस. बहुत सारे वर्टेक्स को क्या बोलेंगे? वर्टिसीज. ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अब इनमें और कौन सी एक चीज दिख रही है? एंगल. एंगल. एंगल्स. ये भाई, ये दो लाइन जहां पे मिली वो एंगल तो बन रहा है ना, सो इसको क्या बोलेंगे? एंगल्स फॉर्म्ड बाई टू consecutive साइड्स. इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल्स. क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल्स. इंटरनल एंगल्स. तो लाइन सेगमेंट्स हो गई, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और दो लाइन, दो कंसेक्यूटिव साइड्स के द्वारा मिलने पे जो एंगल बन रहा है उनको क्या कहा जाएगा, ये हमने पढ़ लिया. ठीक, अब आते हैं अपन, अब इसके बाद कहां पे आएंगे? ये हो गया भाई क्वाड्रिलेटरल. है, क्वाड्रिलेटरल पे भी कहां आएंगे? थोड़ा पॉलीगन के बारे में. नहीं भाई, पॉलीगन के बारे में भी पढ़ेंगे ना थोड़ा सा. ये तो पॉलीगन हो गया, पॉलीगन के बारे में आइडिया हो गया. हाँ. अब ये तो एंगल्स का बारे में आइडिया हो गया. अब जो तीसरा होगा वो भी तो पढ़े, पॉलीगन्स के बारे में जानकारी पूरी ले लो भैया. अब हमने
इसमें तो देखो डायगोनल पॉसिबल नहीं है, ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें डायगोनल पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें पॉसिबल है, ठीक है। सो डायगोनल ऑफ पॉलीगन, ठीक है। डायगोनल्स क्या होंगे पॉलीगन के? diagonals of a polygon. बताओ। अब ये तो हो गई कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिला दें अगर, तो हमें डायगोनल मिलेगा। हमने इससे किसको मिलाया? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस तो ये दोनों हो गई ना, ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई। तो अ लाइन सेगमेंट joining non consecutive vertices is known as diagonal. क्लियर? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। किन्हीं दो ज्वाइनिंग एनी टू कर सकते हैं, टू ज्वाइनिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस इज नोन एज डायगोनल। डायगोनल के बाद में क्या आ गया भैया? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो जो हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में, वो सारे कौन से पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स का नाम आया तो तुरंत ही हमारे दिमाग में कॉनकेव का भी नाम आना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स जिनका एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल, हाँ, जिनका इंटीरियर पे एक या एक से ज्यादा एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो। बताओ। बताया तो, जिनका इंटीरियर में कोई भी एक एंगल या एक या दो एंगल या एक से ज्यादा एंगल, क्या हुआ? If angles of a polygon are less than 180 degree, ठीक है। If angles of a polygon are less than 180 degree, those polygons are known as convex polygon। अब इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं कॉनकेव polygon। If one or more than one angles of a polygon are greater than 180 डिग्री, तो वो 180 डिग्री से ज्यादा नंबर अगर एंगल होगा तो उसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। लेस देन ग्रेटर देन 180 डिग्री, then that polygon is known as कॉनकेव पॉलीगन। concave polygon. But here we are not studying concave polygon. We are concerned with
कॉन्वेक्स पॉलीगन। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम रेगुलर पॉलीगन पढ़ लेते हैं। कैसे? रेगुलर पॉलीगन के बारे में, पॉलीगन के बारे में आइडिया हो गया। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, जरा बताओगे? जल्दी बताओ। जिसमें ऑल साइड्स की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल हो यस। और सारे एंगल्स इक्वल हो, है? एंगल सारे इक्वल हो, हाँ बताओ। बाहर के और अंदर के दोनों के। रेगुलर पॉलीगन, और जितने रेगुलर Regular पॉलीगन होते हैं वो सब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। हाँ बताओ। जितने रेगुलर पॉलीगन होते हैं सब कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। If all the sides आर इक्वल and all the एंगल्स of a polygon are equal, then it is रेगुलर पॉलीगन। called regular polygon। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी की सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, ऐसे पॉलीगन को हम लोग, तो क्या खास बात हुई? Thus in a regular polygon, क्या खास बात हुई? नंबर 1, all sides are इक्वल, equal, all एंगल्स आर angles are इक्वल, equal, all sides are equal and all angles are equal, ठीक है। अब ऑल एंगल्स को अगर और हम थोड़ा सा वो कर लें, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना? ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब इंटीरियर्स की बात हुई तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर, सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें बताओ कि कौन से हैं रेगुलर पॉलीगन्स? क्या एक रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है? लपड़ पड़ेगा बहुत तेज तुम्हारे। रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलेटरल triangles and all squares, triangles and squares, all squares are polygon, regular polygon, polygons। क्योंकि अभी हमें क्वाड्रिलेटरल तक ही रहना है, 4 साइडेड फिगर ही पढ़नी है, आगे उसके नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके आगे पेंटागन आएगा, उसके आगे हेक्सागन आएगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, है ना? वो भी सारे क्या है? रेगुलर है। बट यहां पे हमें सिर्फ 4 साइडेड फिगर पढ़नी है, जिसमें कि आपका क्या आता है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड काइट, ये सारे पढ़ने हैं। तो इसलिए हम उस साइड में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए 3 साइडेड फिगर की अगर बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन, एंड 4 साइडेड फिगर की बात करें तो ओनली 1 4 साइडेड फिगर, दैट इज स्क्वायर, इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। गॉट इट? कितना टाइम हो गया बताओ, शर्म कहां रहे? 20 मिनट। 20 मिनट हो गए। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। मतलब 15 मिनट बाद 15 सेकंड बचे।